अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और दुआ ज़हरा केस में ये समझें कि अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, सबसे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अभी तक हम इसमें पुलिस का किरदार देख रहे हैं, किस तरह से पुलिस ताख़ीर पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, किस तरह से पुलिस ने बहुत ही कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन करके केस को बहुत कमज़ोर करने की कोशिश की, गैर मौसर करने की कोशिश की। जो ज़हीर और शब्बीर का जो गैंग है वो किस तरह से एक्टिव है और किस तरह से चीज़ों को ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके वो भी गैर मौसर करने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह मीडिया की तवज्जो इस केस पर से हटाई जा सके। अब ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि होने जा रही है। अगले चंद दिन में इस पर अमल हो जाएगा और वो क्या है मैं थोड़ा-सा आपको आगे चलकर बताता हूँ। इसका सिलसिला हम जोड़ते हैं गुज़िश्ता जो समाअत हुई है उससे। अच्छा, वो समाअत एक बार फिर बगैर किसी कार्रवाई के अगली तारीख़ दी गई और उस अगली तारीख़ के दिए जाने की वजह ये सामने आई कि वहाँ पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि चूँकि एक और केस वहाँ पर था ज़ेर समाअत, तो उसका टाइम थोड़ा लंबा हो गया, उसमें दलाइल थोड़े ज़्यादा वक्त से ज़्यादा बढ़ गए। तो उस सिलसिले उसके बाद फिर इस केस की अगली तारीख़ दे दी गई, चूँकि वहाँ फिर वक्त कम पड़ गया था। अच्छा, डीएसपी शानी साहब के बयानात इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम सुनते ही रहे हैं और बहुत ही अजीब व गरीब से बयानात होते हैं, चूँकि वो वजूहात ऐसी बयान करते हैं पुलिस की नाकामी की कि वो बिल्कुल भोंडी वजूहात वो होती हैं। अब कल जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो जब उनसे ये सवाल हुआ कि वो जो 25 लोग थे उनको आपने इस केस से क्यों अलहदा किया, तो उन्होंने रीज़न क्या बताया। ये रीज़न बड़ा सुनने वाला है और फिर इसके बाद जो उन्होंने पहले कहा था और किया था उससे मुतालिक भी मैं आपको बताता हूँ। रीज़न उन्होंने दिया कि जी चूँकि जो उनका वो जो सहूलतकारी या फ़ोन कॉल्स का उन पर शुबा था उन 25 लोगों पर, तो ये जब बारिशें हुई हैं कराची में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारिश हुई हैं, तो इसके बाद वो तमाम डेटा वो जनाब ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि पुलिस का डीएसपी ये जवाज़ पेश कर रहा है कि बारिश हुई और बारिश से जो मुल्ज़िम 25 लोग जिन पर तफ्तीश और तहकीक चल रही थी, उनसे तहकीकात की जानी थी, उनका उनसे मुतालिक डेटा बारिश की वजह से ख़राब हो गया। अच्छा, इससे पहले भी जो राय खुर्रम और ज़हीर की वालिदा की गिरफ़्तारी से मुतालिक जब सवाल किया जाता था, तो हमेशा वो कहते थे, क्या बताते थे कि जी वो बारिशें इतनी हो रही हैं, तो बारिश के बाद पूरा ट्रैफ़िक रुका हुआ है, आमदो-रफ़्त रुकी हुई है और रास्ते बंद हैं तो हम जा नहीं सकते। तो भाई रास्ते बंद हैं तो अगर ज़मीनी रास्ते बंद थे, ट्रेनों का ट्रैक अगर बंद था, तो वो बहुत पहले की बात है, वो तो अब खुल चुका है, उसको अरसा हुआ खुले हुए भी। और फिर फ़्लाइट ऑपरेशन तो एक आध दिन बाद ही बिल्कुल बहाल हो गया था और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर चल रही हैं। आज ही आप चेक करें तो पूरा फ़्लाइट्स का शेड्यूल होगा। आज ही आप ट्रेन की बुकिंग कराने जाएँ तो आपको ट्रेन भी मिलेगी, कोच भी मिलेगी, बसेस भी मिलेंगी। तो ये अजीब-ओ-गरीब बड़ा भोंडा सा जवाज़ और भोंडी सी वजह ये बयान की जा रही है। बड़ी गैर मंतकी ये बात है। जो रिपोर्टर से बात करते हुए बड़ा गैर संजीदगी है पुलिस की ज़ाहिर कर रही है, क्योंकि अक्सर इस तरह के केसेज़ में पुलिस बहुत ही गैर संजीदा होती है। अच्छा, अब ज़रा उस ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आते हैं कि एक तो ये इस तरह के जवाज़ तराशे जा रहे हैं और दूसरी तरफ खबरें ये भी आई हैं कि अब चूँकि पुलिस पर बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में तनकीद की जा रही है, तो पुलिस ने अब ये फ़ैसला कर लिया है और कुछ इस तरह की टीम्स तश्कील दिए जाने की खबरें आई हैं कि अब वो टीम्स जाएँगी और ज़हीर की वालिदा को लेकर आएँगी, गिरफ़्तार करके लाया जाएगा। अब ज़हीर की वालिदा कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से जब ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई हैं, तो ये पता चला कि ज़हीर की वालिदा इस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं है। यानी अगर पुलिस जाए, छापा मारे उनके घर में, तो वहाँ पर नहीं मिलेंगी। ज़ाहिर है इस तरह के मामलात और वाक़यात में लोग अपने घर पर तो मौजूद नहीं होते, तो उनको भी ढूँढना पड़ेगा। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार, किसी जानने वाले के यहाँ कहीं किसी अज़ीज़ के यहाँ पनाह ली हुई होगी, तो वहाँ से ज़ाहिर है पुलिस को इस बात की इत्तला मिल चुकी होगी कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से उन्हें लेकर आना है। अच्छा, उनको लेकर आने के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि जो गैंग है ज़हीर और शब्बीर का, जिसने ज़हीर और शब्बीर को सिर्फ़ 1 हफ़्ते के अंदर ही जेल से बाहर निकाल लिया था, तो अब वो उसी ने इशारा किया होगा ज़हीर की माँ को कि आप गिरफ़्तारी दे दें और आपको ज़्यादा कोई रुकावट नहीं डालना है इस गिरफ़्तारी में, कोई शोर नहीं मचाना है, कोई सीन नहीं क्रिएट करना है, वरना फिर से मीडिया की तवज्जो इस केस पर आ जाएगी। आप आराम से गिरफ़्तारी दे दें, आपका केस जैसे आगे बढ़ेगा, आपका मामला जैसे आगे बढ़ेगा, तो जिस तरह ज़हीर और शब्बीर को हमने बिल्कुल साइड में कर दिया, उसी तरह से आपको भी हम इससे बचा लेंगे। यकीनी तौर पर गैंग ने ये बात ज़हीर की माँ को की होगी, इसीलिए ये इस तरह की गिरफ़्तारियों की खबरें आ रही हैं और इसीलिए पुलिस भी मुतहरिक हो रही है। तो अब देखना ये है कि ये गिरफ़्तारी कब होती है, अगली तारीख़ तक ये गिरफ़्तारी क्या हो जाती है या अगली तारीख़ से पहले या फिर अगली तारीख़ के बाद ये गिरफ़्तारी होती है। तो इसका असर ज़ाहिर है कि अगली तारीख़ पर, अगली समाअत पर ज़रूर पड़ेगा, चूँकि जब ज़हीर की माँ को गिरफ़्तार करके और तफ़्तीश करके और बयान लेकर अदालत के सामने पेश किया जाएगा, तो ये केस फिर एक नए रुख पर भी जा सकता है और उस वक़्त तक अगर बच्ची का मेडिकल भी हो गया
तो वो भी फिर इस सिलसिले में तफ्तीश को मज़ीद आगे लेकर जाएगा। तो अब इंतज़ार है कि कब इस खबर पर ये जो इत्तला मिली है, कब इस पर अमल दरामद होता है और फिर उसके बाद ये केस बहुत तेज़ी के साथ भी आगे बढ़ सकता है, चूँकि अभी तक इस केस को बहुत सुस्त रखने की कोशिश की जा रही है। मकसद उसका यही है कि ज़ाहिर है जब बहुत लंबा केस खींचने लगता है तो फिर इस तरह के मामलात में फिर अदालतें भी उस पर तवज्जो कम देती हैं, जिस तरह से पिछली तारीख को बगैर किसी कार्रवाई के निपटा दिया गया और फिर मीडिया भी ज़ाहिर कवर कर करके उसकी तवज्जो भी उस जानिब से हट जाती है, चूँकि फिर बहुत सारे दूसरे ऐसे मामलात होते हैं जो कि करंट होते हैं, जो डेवलपिंग होते हैं, तो फिर वो उनकी तरफ उसकी तवज्जो हो जाती है। तो अब देखते हैं कि ये गैंग अपने इस मकसद में कामयाब होता है या फिर पुलिस कोई बेहतर किरदार अदा करती है और अब तक जो एक नाकामी का दाग पुलिस पर लगा हुआ है और जिस तरह तनकीद हो रही है उसका वो भरपूर जवाब देती है और अपने आप को ये साबित करती है कि पाकिस्तान की, सिंध की, पंजाब की, केपीके की, बलूचिस्तान की पुलिस में अभी भी दमखम है और वो कोई भी केस बड़ी आसानी के साथ, बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन के साथ मुकम्मल कर सकती है और अपने पाए तकमील तक पहुंचा सकती है। तो अगली वीडियो में आपको मज़ीद इस सिलसिले में अपडेट करेंगे और क्या फिर डेवलपमेंट होती है उससे मुतालिक भी आगाह करेंगे। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके, इस वाक़ये से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।